हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हम क्लास 12th NCERT मैथ्स चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। तो ये इसमें 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। देखिए सबसे पहले हम होल स्क्वायर वाले टर्म को ले रहे हैं। सिंस मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज 0, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू 0 हो सकती है और इसमें मैक्सिमम का कोई रट्टा ही नहीं है। क्यों? आप वैल्यू चेंज करते जाओगे, नेगेटिव आएगा तो होल स्क्वायर होकर प्लस ही होगा, नंबर चेंज करते जाएंगे। तो मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू 0 ही हो सकती है, तो इससे छोटी वैल्यू होल स्क्वायर में पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ, देखिए देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इज 3। तो सबसे छोटी वैल्यू 3 होगी इस टर्म की। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू 0 है और 3 में चेंज हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे छोटी वैल्यू 3 है। एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, देखो देयर इज नो मैक्सिमम फाइनाइट वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो मिनिमम वैल्यू तो हमें पता लग गया 3 है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी वैल्यू रखोगे तो नई वैल्यू हमें मिलती जाएगी। सेकंड वाला पार्ट देखिए, एफ एक्स है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। तो सबसे पहले हम इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान रखना। तो देखिए ये आ जाएगा 9x स्क्वायर को 3x स्क्वायर, इसको 2ab में रखेंगे, 2 इंटू ए है 3x, 2 3 6, 6 2 12। अब 2ab वाला टर्म हो गया। देखिए तो a प्लस बी होल स्क्वायर में होता है 3 टर्म्स, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 2 है, तो 2 स्क्वायर प्लस कर देंगे, 2 स्क्वायर माइनस कर देंगे और प्लस 2 पहले से ही है, वो लिखेंगे एक्स्ट्रा। देखिए तो ये अपना बन गया है, ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने पे बना है। ये एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 होल स्क्वायर और माइनस 2। देखिए तो होल स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू होल स्क्वायर में कभी भी आ जाए आपके लिए तो ये मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी इसकी। होल स्क्वायर में मिनिमम वैल्यू 0 होती है। सिंस मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2 होल स्क्वायर इज 0, सबसे छोटी वैल्यू 0 ही होती है। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इज माइनस 2। सबसे छोटी वैल्यू माइनस 2 है, क्योंकि ये होल स्क्वायर को 0 मान लेंगे तो ये ओनली माइनस 2 बचेगी। यहाँ पे भी देखिए मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि होल स्क्वायर वाले टर्म में इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो मैक्सिमम में तो आप कभी ला ही नहीं सकते, आप लाएंगे इससे बड़ी और वैल्यू आती रहेगी, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। एंड एफ एक्स डज नॉट हैव फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें आप नहीं निकाल सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए थर्ड, तो थर्ड पार्ट देखिए
थर्ड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10। देखो यहाँ का चेंज है, ध्यान रखना, ये नेगेटिव है तो कुछ भी रखेंगे अंदर ये आंसर माइनस का ही आएगा। तो सबसे छोटी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, कोई कुछ भी आप निकालते रहेंगे तो ये एक्स की वैल्यू जो भी ब्रैकेट सॉल्व होगा बाद में नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू नेगेटिव में, नेगेटिव से पास का जीरो ही वाली वैल्यू जीरो होती है। सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज जीरो, सबसे बड़ी वैल्यू जीरो ही होती है। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज माइनस 10, ये प्लस 10, क्योंकि देखो माइनस 0 प्लस 10 क्या आएगा, 10 ही आ जाएगा, प्लस का 10 आएगा, ये आ गया। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, प्लस 10 है। देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी, आप चेंज करते रहेंगे और एक्स नेगेटिव की वजह से माइनस होती चली जाएगी। तो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम फाइनाइट वैल्यू, कोई मिनिमम वैल्यू है ही नहीं, इसमें पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आइए फोर्थ पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। देखिए एज एक्स की वैल्यू आप जो भी रखेंगे, एक्स टेंस टू फाइनाइट, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स टेंस टू फाइनाइट। अगर एक्स की वैल्यू जितनी बड़ी रखेंगे और एफ एक्स की वैल्यू उतनी ही बड़ी होती जाएगी। एंड एक्स टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि ऑड पावर है एक्स की तो माइनस रखने पे माइनस ही आंसर आएगा। तो एफ एक्स ऑल्सो टेंस टू माइनस इनफाइनाइट। अगर एक्स की बड़ी वैल्यू रखेंगे तो बड़ा आएगा और छोटी वैल्यू रखेंगे तो छोटे आएगा। मोर ओवर अब से डिफरेंशियल करेंगे तो एफ डैश एक्स, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आया जी 3x स्क्वायर प्लस 0, ये आ गया, इक्वल टू ये क्या आया, पॉजिटिव आया। देखो ये 3 तो पॉजिटिव है ही, एक्स स्क्वायर में कोई भी एक्स की वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव ही आएगा इसका आंसर। और ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। देयरफॉर एफ एक्स क्या है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट द डोमेन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। Hence there is no maximum, hence there is no maximum and minimum values। ये इसमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल नहीं है। तो ये अपना क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन सेकंड के लिए देखिए। देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। इसमें भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है। देखो, तो सॉल्यूशन फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू फर्स्ट वाला कर रहे हैं
मॉड x प्लस 2 माइनस 0 माइनस के 1। तो मॉड मीन्स ये तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, और ये -1 है, इसमें साइन चेंज होना नहीं है। ठीक है, तो देखिए सिंस मॉड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 से छोटा नहीं हो सकता। फॉर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर्स ये है। देखो देयरफॉर f(x) इक्वल टू x प्लस 2 -1। देखो ये यहाँ अगर -1 इधर कर देंगे तो 0 में भी -1 हो जाएगा, ये -1 से ग्रेटर होगा, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी -1। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज -1 एंड there is no maximum value। मैक्सिमम वैल्यू उसमें पॉसिबल नहीं है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, सेकंड है gx इक्वल टू x प्लस 1 प्लस 3। अब आप देखिए x प्लस 1 क्या होगा, हमेशा 0 और ग्रेटर होगा उससे, सिंस x प्लस 1 इज मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अपनी मर्जी से यहाँ हम +3 कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज मॉड x प्लस 1 प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 3। तो ये हो गया f(x), यही gx है, तो gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3 और 3 से मोर, तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें 3 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 3 मिनिमम वैल्यू है। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ gx इज 3 एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू। तो अब ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है hx इक्वल टू sin 2x प्लस 5। तो वी नो दैट साइन की वैल्यू क्या होता है, -1 से +1 के बीच में ही होती है हमेशा। देखो सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2x, एंगल कुछ भी हो, इज 1, सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है। अब +5 इसमें हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ hx इक्वल टू sin 2x प्लस 5 इज 1 + 5 इक्वल टू 6। तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी, 6 हो जाएगी। और मिनिमम वैल्यू एंड मिनिमम, देखो साइन की जो वैल्यू होती है रेंज -1 से +1 होती है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ sin 2x इज -1। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ hx इक्वल टू sin 2x प्लस 5 इक्वल टू
-1 + 5 = 4। तो मिनिमम वैल्यू इसमें कितनी 4 है एंड मैक्सिमम वैल्यू 6 है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया। देखिए नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट है f(x) = देखो f(x) = है sin 4x + 3, 4x + 3। तो देखो वही फिर हम यहाँ पे करने वाले हैं। सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 4x इज 1, sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) = sin 4x तो +1 आ गया जी, और +3 एक्स्ट्रा 4 कम उठ गया, 4 ही आ गया। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin 4x इज -1, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) = तो मिनिमम इसकी वैल्यू हो जाएगी sin 4x की तो -1 + 3, -1 + 3, ये 2 आ जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 4। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए फिफ्थ पार्ट है f(x) = x + 1। तो यहाँ पे तो आप x पे अगर छोटी वैल्यू रखेंगे तो छोटा आंसर, बड़ी वैल्यू रखेंगे बड़ा। अगर आप बड़ी वैल्यू रखते जाएंगे तो नो लिमिट। तो यहाँ देखिए एज x टेंड टू इनफाइनाइट, f(x) टेंड टू इनफाइनाइट, एंड x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट, तो f(x) टेंड टू माइनस इनफाइनाइट। अगर बड़ी वैल्यू रखेंगे तो इसमें आंसर बड़ा आएगा, अगर छोटी वैल्यू रखेंगे तो छोटा है। thus there is no maximum and or minimum value जबकि क्या है however अगर x की वैल्यू हम 1 ले लें तो f(x) = 1 + 1 2 आ जाएगा, और एंड x की वैल्यू -1 लें तो f(x) की वैल्यू हो जाएगी -1 + 1 0 हो जाएगी। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ f(x) तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ f(x) 2 एंड लीस्ट वैल्यू इज 0। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए